हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। रीमा टीचेस हिम। इस सेंटेंस में रीमा जो है वो सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। रोहन मेक्स ए प्रेजेंटेशन। इस सेंटेंस में रोहन सब्जेक्ट, मेक्स वर्ब, ए प्रेजेंटेशन क्या है, ऑब्जेक्ट है। In this sentence, subject performs an action and object receives the action. जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर है। तो ये सेंटेंस जो है अपना एक्टिव वॉइस में है। यदि इसी सेंटेंस को अपने ए प्रेजेंटेशन इज मेड बाय रोहन लिखते हैं तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या है, लेस फोकस है, और अपना जो एक्शन है एंड रिसीवर ऑफ एक्शन है उसके ऊपर क्या है, ज़्यादा फोकस है, ज़्यादा स्ट्रेस है। तो ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। बट इन बोथ द सेंटेंसेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज सेम बट द कॉन्टेक्स्ट चेंजेस। यानी कि दोनों सेंटेंसेस में क्या है, मीनिंग जो है वो सेम है परंतु कॉन्टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया है। जब अपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज करेंगे तो अपने कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। पैसिव वॉइस में बी वाई बाई प्रेपोजिशन का यूज होगा। इन पैसिव वॉइस वी यूज पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यूज हेल्पिंग वर्ब मेंटेनिंग और ओरिजिनल टेंस। जो हेल्पिंग वर्ब हैं पैसिव वॉइस में ओरिजिनल टेंस को मेंटेन करते हुए आएंगे। जैसे एक्टिव वॉइस टेंस में यदि अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, एस या ईएस है। तो पैसिव वॉइस में इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेंगे। यदि अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पैसिव वॉइस में इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी आईएनजी जो है वो किस में रिप्लेस हो जाएगा, बीइंग में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यदि अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब अपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसके हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगे। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। रोहन मेक्स ए प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस। रोहन यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब, ए प्रेजेंटेशन क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब अपने इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ए प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट की जगह आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह क्या चला जाएगा, सब्जेक्ट चला जाएगा। रोहन यहाँ लिखा जाएगा इज मेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेल्पिंग वर्ब अपने ओरिजिनल टेंस को मेंटेन करते हुए आएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो इज, आर, एम हैं। तो यहाँ पर इज मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में अपने किस चीज़ का यूज होता है, बाई का यूज होता है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। द टीचर इंस्ट्रक्ट्स हर। इस सेंटेंस में द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, इंस्ट्रक्ट्स वर्ब, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में अपना
सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या आएगा, सब्जेक्ट। यहाँ पर हर क्या है, प्रोनाउन है, तो इसमें क्या है, प्रोनाउन सब अपने आते हैं, तो उसमें शी को हर में, ही को हिम में, दे को देम में, वी को अस में कन्वर्ट करते हैं। शी इज इंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया, सब्जेक्ट। बी वाई बाई का यूज पैसिव फॉर्म में, इंस्ट्रक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका यहां पर यूज हुआ है। द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। पैसिव वॉइस, द बॉयज यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, आर फ्लाइंग, वर्ब, काइट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। काइट्स आर, आईएनजी विल बी रिप्लेस्ड बाय बीइंग। बीइंग, फ्लाई की थर्ड फॉर्म, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लोन बाय द बॉयज। ही इज राइटिंग a book on population. In this sentence, he subject is writing verb, a big book on population ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ए बुक ऑन पॉपुलेशन is ing will be replaced by being, is being written, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, बी वाई बाई का यूज, ही को किस में कन्वर्ट करेंगे, हिम में कन्वर्ट करेंगे। ए बुक ऑन पॉपुलेशन इज बीइंग रिटन बाय हिम। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। They have tasted victory. ये जो सेंटेंस है ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़ बीन या हैव बीन आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। पैसिव वॉइस, दे सब्जेक्ट, हैव टेस्टेड वर्ब, विक्ट्री क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। विक्ट्री हैज बीन टेस्टेड बाय, दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा यहाँ पर। Victory has been tasted by them. Amit has won the first prize. ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है। इस सेंटेंस में अमित क्या है, सब्जेक्ट, हैज वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्ब द फर्स्ट प्राइज ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में अपने क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट प्राइज हैज बीन, यानी अपने
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन या हैव बीन आता है। हैज़ बीन वन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय अमित। द फर्स्ट प्राइज हैज़ बीन वन बाय अमित। इन सभी सेंटेंसेस में अपने देखते हैं कि जब अपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। बी वाई बाई प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में हमेशा ही। सबसे जो मेन बात है ध्यान रखने वाली, सबसे पहले अपने क्या देखेंगे, ओरिजिनल टेंस को देखेंगे। ओरिजिनल टेंस को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब जो है वो अपने पैसिव वॉइस में लगाएंगे। जैसे कि अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। यदि अपना पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो पैसिव वॉइस में अपना इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि अपना क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में अपना हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। नेक्स्ट वी विल टेक लेटर ऑन। थैंक यू।